इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना बने। तुम आते रहना बेटा, वरना वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा, जिस दिन तुमने गैप मारा। मन लग रहा है पढ़ने में? पढ़े क्यों हो गए? इधर बैठ रहे क्या? अरे बैठे। तुम्ही कुठे गेले? तुम्ही कुठे गेले? भू 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 भू। बस और बात कर रहा है क्या? क्या बात कर रहा है? आ गए सब लोग? ये कहाँ है बाकी के? इधर बैठ गए क्या? चलो। चलो। जग गई? क्या? पहले कल के लिए पढ़ा तो दें, कल के लिए थोड़ा सा और रह गया है। पॉलीट्रॉपिक भी खत्म करेंगे। हाँ। प्रैक्टिस कर लेंगे। आप आज और प्रैक्टिस करो, कल हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। पॉलीट्रॉपिक तक आपका पेपर रहेगा, है ना? हेडिंग डालो। एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ्स। हेडिंग डालेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ्स। पेन दे दो एक। वो दूसरा वाला दो। एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ्स। ब्रांड। ब्रांड पाइज। आएगा तुमसे कड़े बैंड? हाँ तो देख लो। कुछ मैथ्स है यहाँ पे थोड़ा सा। तो देख लो यहाँ पे, और मैथ्स है तो हम इसलिए इसको देख के छपा देते हैं। बाकी आप जब मैथ्स में ग्राफ बनाना सीखोगे तो आप सीख जाओगे। ये इसके ग्राफ हमें सीखना है। y इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स की पावर n। तो पहला केस ध्यान से सुनना। अगर आपका ये जो n है, क्या है n? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। तो आपको विदाउट टेंशन y और x का ग्राफ हाइपरबोलिक बना देना है। कैसा बना देना है? क्योंकि n नेगेटिव होगा तो वो नीचे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हाइपरबोलिक। क्लियर है? अब अगर n पॉजिटिव हुआ तो इसमें तीन केस हैं, है ना? तो ये आप मैथ्स में सीखोगे, या अपने मैथ्स वाले सर से कभी भी जाकर पूछ सकते हो कि सर ये कैसे बन जाते हैं। तो अब तीन केस हैं, उसमें पहला केस, अगर n आपका 0 और 1 के बीच में है ना? तो फिर आपका ग्राफ जो रहेगा y और x का, वो हाइपरबोलिक ही रहेगा। क्लियर है? दूसरा केस, अगर आपका n 1 हुआ, अगर आपका n क्या हुआ? 1। सॉरी, ये गलत बन गया। अगर आपका n 0 और 1 के बीच में है तो इस तरीके से पैराबोला रहेगा। ठीक है? अगर आपका n 1 हुआ तो यह ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है? और अगर आपका, ये समझाने को हम भी समझा सकते हैं लेकिन घुसना नहीं हमें इसमें, क्योंकि फिर और क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलेंगे तो मैथ से उतना क्वेश्चन हमें नहीं आंसर दे पाए शायद। तो मतलब, लेकिन काम चल जाता अपना, इतना अगर याद रख लोगे तो ठीक है। और अगर आपका n ग्रेटर देन 1 है तो फिर आपका ये ग्राफ इस तरीके से पैराबोला बनेगा। ठीक है? लिख लो ये लिख लो, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे अपने। हेडिंग है एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ्स। एडियाबैटिक प्रोसेस ग्राफ्स। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा रहेगा, वो समझने के लिए हमने आपको ये समझाया है। समझ रहे हो ना? ठीक है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा रहेगा, वो समझने के लिए अपन ने ये समझा है। किसका टाइम टैप था ये?
ये क्या है तुम्हारा, तुम दिखाओ ना। क्या है ये ताला लेके क्यों घूम रहा है? हम्म। चलिए, लिख गया। तो लगा जाले है काय बोरिनु त्रास जाले का हजारी जाले। तो ये वाई और एक्स कुछ भी हो सकते हैं। वाई और एक्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये याद रख लोगे। ठीक है। जिसको समझना हो मैं इस वाले सर से समझ सकता अपने। वैसे कुछ है नहीं है। 0 और 1 के बीच में एन करोगे ना, तो जो पावर बनेगी ना वो स्क्वायर में बन जाती है। स्क्वायर रूट है ना, रूट आ जाता है। तो इसलिए वो पैराबोला टाइप में चला जाता है ना। और 1 से बड़ा करोगे तो उसकी पॉजिटिव पावर होती है पैराबोला, ऐसा खुद आपका पैराबोला चैप्टर हो गया। तो जब y की पावर होती है स्क्वायर में तो पैराबोला का मुंह एक्स एक्सिस पे खुलता है। और जब x की पावर स्क्वायर में होती है 1 से बड़ी तो वो y एक्सिस में खुलता है। तो मतलब मेरे बारे सर ने तो ऐसे ही पढ़ा दिया था। लग गया। तो फिर अब ये ग्राफ अपन को बनाना है। तो ग्राफ है ये वाला, p और t का ग्राफ। किसका ग्राफ पढ़ना है? p और t का ग्राफ आपसे बोला जाएगा। पहला तो आसान है, p v की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना। ठीक है। और ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और फिर गामा अपना हमेशा पॉजिटिव होता है। मोनो के लिए कितना होता है, कुछ 1.4 समथिंग, है ना। सबके लिए पॉजिटिव होता है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी पावर। बोलो। तो P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू वी की पावर क्या हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा आया अपना, इसका आइसोथर्मल के जैसा आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? तो ये देखो ये हो गया। सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया पीटी का ग्राफ, किसका ग्राफ पूछ लिया, तो आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि पीटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो पीटी के फॉर्म में क्या कंडीशन लिखी अपन ने, तो तुरंत आप वी को यहां से गायब कर देना, म्यू आर टी अपॉन पी। और सॉल्व करके कितना आया था याद है? कुछ याद नहीं है। तो पी टी की पावर गामा अपॉन 1 - गामा निकल के आया था, अगर याद हो तो। ठीक है। क्लियर है। तो यहां से भी क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और T की पावर माइनस गामा अपॉन 1 - गामा, ऐसा बनेगा। क्योंकि पहले नीचे जाएगा फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लग गया। बोलो। अब ये माइनस को थोड़ा हटाई दो वहां से, नीचे क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो। गामा अपॉन, चलिए आप खुद कोई नंबर सोचिए, गामा चाहे मोनो का चाहे डाया का चाहे पॉली का, किसी का भी सोचिए। किसी का भी सोचेंगे तो क्या निकल के आएगा? बोलो। पॉजिटिव निकल के आएगा। और एन की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है, लेकिन 1 से बड़ी की छोटी सोच लो ना। 1 से बड़ी निकल के आ रही क्या? तो फिर आप ग्राफ देख लो। 1 से बड़ी कहां खुल रहा है, ऊपर। तो ग्राफ को ऊपर बना दो।
यहां जब सॉल्व करोगे गैमा अपॉन गैमा -1, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 1 से बड़ा। तो इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तीसरा। आपसे किसका पूछा जा सकता है एडियाबेटिक में? वीटी ग्राफ पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? तो चलिए बताइए वीटी की क्या क्या था, क्या था कंडीशन वीटी का? वी, क्या, टी की पावर 1 - 1 बाय γ-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको भी लिखेंगे अपन वैसे ही, कांस्टेंट के, और ये ऊपर जाएगा तो साइन पलट जाएगा, 1 - γ। अब जल्दी से बताओ हमें, गामा की कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो, चाहे मोनो की चाहे डाया की, और हमें जल्दी से बताओ ये क्या निकल के आता है? नेगेटिव? पक्का? तो नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो ग्राफ कौन सा? ये तो 0 से बड़ा है। हम्म, कैसा रहेगा? हाइपरबोलिक टाइप का ही रहेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ठीक है, लिख लो ये। इसको बना लो फिर, क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे अपन आज भी, लेकिन आज के क्वेश्चन मेरे रहेंगे, फिर कल जेई के क्वेश्चन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टफ लगा क्या? थोड़ी नई चीजें हैं, याद करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले हैं, है ना? बाकी सब देखो, जब बल्कि अपन ने केटी से ज्यादा इस पे अपना समय लगाया है ना? केटीजी में तो अपन ने पी वाई क्यू भी डिस्कस नहीं कर पाए थे पूरे। आप लोगों ने बोल दिया हो गए, हमने मान लिया हो गए। तो यहाँ के तो पी वाई क्यू अपन ने एक एक डिस्कस कर लिया, कितने सारे। नेक्स्ट चैप्टर अपना हीट ट्रांसफर रहेगा, नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएगा, 17 तारीख तक, 15-16। हीट ट्रांसफर के बाद आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे सीधे जंप मारेंगे। हाँ, आपका रोटेशन बचा है ना, पढ़ लेंगे लास्ट में, रोटेशन की क्या जरूरत है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे फोकस करो, ताकि आप पेपर देने जाएंगे ना। कब है पेपर जेई के? 21 से 24 जनवरी में? अच्छा, और फिर नेक्स्ट शिफ्ट में, वो अगला फिर अप्रैल में। अप्रैल पे फोकस करो। अप्रैल पे आप जब पेपर देने जाओगे ना, अगर आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो गया, तो आपके 25 में से कम 6-7 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्यों? अच्छा, तुमको देने नहीं देते क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर भी दिसंबर जनवरी में तो देना ही है ना अगली साल। एक साल बचा अब आपके पास, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स आपका हो गया लगभग। 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए ऐसा मान लो। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं।
इन एडियाबेटिक प्रोसेस, आपको उन्होंने खुद ही दी है एडियाबेटिक प्रोसेस, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, और आपसे पूछा गया फाइंड गामा। चलिए निकालिए, कौन निकाल के बताएगा। आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब दिया गया है, और आपसे पूछा गया है गामा बताइए। कितना आ रहा है? गामा कितना आ रहा है? 3/2। पता है? हमें नहीं पता। देखते हैं निकाल के, सब लोग निकाल लो। कितना लोग आ रहा है 3/2? हो सकता है 3/2, ऐसा कुछ नहीं। सीधा आपके सामने दोनों लिखे हैं, देखो, कंपेयर करना है बस। चलो देख लो। P इक्वल्स टू कांस्टेंट और T की पावर 3, और आपके उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट और T की पावर क्या होता है? गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे, तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। तो गामा इक्वल्स टू 3 गामा माइनस 3। ठीक है, ये कितना बचेगा? 2 गामा इक्वल्स टू 3, तो गामा आ गया 3/2। सही बात है। कितने लोग आ रहा था? लिख लो। 3/2 सही है। कहाँ है? क्या लिख रही? जल्दी करो, आंसर निकाला करो, है ना। आंसर निकालोगे तो पढ़ने में मन अपने आप ऑटोमेटिक लगने लगता है। जो बच्चे क्लास में आंसर देते हैं, उनको टीचर के पास जाके नहीं बोलना पड़ता कि सर टाइम टेबल बना दो, सर डीमोटिवेट हो गए, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा। एक ही तरीका है, नंबर लेके आओ एग्जाम में, आंसर निकालने की कोशिश किया करो। सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे हमेशा, तो आपको कहीं किसी के पास टाइम टेबल नहीं बनवाना जाके। आ गया? खुद से निकाला था क्या? खुद से किया था? चलो, तुम्हारी इच्छा है, करने के तरीके हजारों हैं, है ना। कुछ को अभी हमने ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे सामने लिखा था, वरना हमें याद थोड़ी है ये। तो हम तो पता, अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता, अगर ये क्वेश्चन हमें मिलता, तो हम तो, वो तो याद नहीं था, तो हम उसको याद भी नहीं करते बैठ के। हम तुरंत क्या करते, इस टी को गायब करते किसमें, है ना। तो टी, तो क्या लिखते हैं इसकी जगह? μRT अपॉन, इसको सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखते पी, इसको इधर लेके आते, और टी की पावर क्या बनता है ये? -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अब हम इसको लिखते P/μR, सॉरी, P भी/μR, और μR तो किसी काम का है नहीं, उसको भगाओ। तो ये बनता P स्क्वायर, सॉरी,
P इंटू -3 तो क्या हो जाता P-2, और ये V-3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। माइनस पहले हम गायब कर देते, तो ये पी स्क्वायर और वी क्यूब बनता, और फिर हम क्यूब रूट ले लेते, सॉरी स्क्वायर रूट, क्यों? क्योंकि हमें पी की पावर 1 चाहिए होती है, पी और वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, तो उसके हिसाब से करते तो तब भी आंसर आ जाएगा। उससे जल्दी, अरे हम क्यों बोल रहे हैं आपसे, हमने ऐसा क्यों किया? मेरे सामने लिखा था, समझ रहे हैं ना? अगर आपको याद नहीं आता है ये, तो फिर आप इससे ही जाइए, वी की पावर गामा में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, बन गया कि नहीं देखो? तो पी की पावर 1 है, वी की पावर गामा, और गामा ही 3/2 है। ठीक है, तो जैसा आपका दिमाग चल जाए उस टाइम पे। अभी मेरे सामने ये सामने दिख रहा था, अगर वीटी का क्वेश्चन आता ना तब भी हम नहीं सोचते, क्योंकि मेरे सामने वो भी दिख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक और। इनिशियल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज of pressure, temperature and volume in adiabatic process. Initial values of pressure, temperature and volume in adiabatic process are P naught, V naught, T naught. ठीक है, final temperature is increased to, final temperature is increased to, फाइनल टेम्परेचर बढ़ के कहां तक पहुंच गया? 2T0 तक, इंक्रीज टू 2T0। किसका? नहीं अभी बताया तो पहले क्या पूछा है? इंक्रीज टू 2T0, देन फाइंड P फाइनल एंड V फाइनल। क्या पूछा गया आपसे? फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, और इंक्रीज किसको करा है? टेम्परेचर को। चलिए दोस्त ध्यान से सुनो, अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको एडियाबैटिक का पीटी रिलेशन और वीटी रिलेशन पता होना चाहिए। जिनको ये पता होगा वो फटाक से मार देंगे इसको जल्दी। तो पीटी रिलेशन अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, गामा -1, गामा -1। सही है, तो जिनको ये पता है वो तुरंत कर देंगे। हाँ नीचे लिख लो, गामा इक्वल्स टू गिवन है आपको, गामा इक्वल्स टू गिवन है 4/3, 4/3, गामा 4/3। चलिए तो क्या करेंगे, P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2। ऊपर गामा सॉल्व कर लो, 4/3/4/3 - 1, सही है। तो P1 कितना था? P0, और P2 आपको निकालना है। T1 कितना है? T0, और T2 कितना है? 2T0। और ये 4/3/1/3, 3 कैंसिल और 4 बचेगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 32 की 16, तो 1/16, तो P2 आ गया 16 P0। ठीक है, अब बाई चांस आपको VT का रिलेशन नहीं पता, तो आपको VT का रिलेशन नहीं पता लेकिन PB का तो पता है, और P कितना हो गया ये पता चल गया, तो डायरेक्ट लगा लो अब किसका? PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। तो P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1 की पावर गामा। तो P1 कितना? P0, और P2 आपने निकाल लिया है ना। ये उनके लिए जिनको VT नहीं पता, और जिनको VT पता डायरेक्ट VT भी लगा सकते हो। तो कितना लिखोगे? 16 P0। V2 कितना है आपका? निकालना है, और V1 V0 है 4/3।
ठीक है। अब क्या करोगे? तो पहले क्यूब रूट ले लो। तो क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V0 इक्वल्स टू क्यूब रूट 16, है ना? क्यूब रूट लेना मतलब क्या करना होता है? क्यूब करना होता है ना? तो 16 का क्यूब कितना हो जाएगा? 16 का क्यूब, नहीं क्यूब। अरे मेरे भाई 256 मेरे ख्याल से। 256 इंटू 16 कितना होगा? 4096। और अब इसका ले लो टेट्रा रूट। पहले तो क्यूब किया, अब उस 4 को हटाना है। किसको हटाना है? इसकी पावर अब कितनी बची? 4, है ना? तो टेट्रा रूट ले लो, है ना? तो V2 अपॉन V0, है ना? तो 1 अपॉन इसके पेयर बनाओ। चार चार के पेयर बन रहे क्या? VT से सॉल्व कर लो। VT से सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको V निकालना है और T आपको दिया गया, डबल हो गया, है ना? तो जैसे आपका सॉल्व हो जाए। तो इसका टेट्रा रूट निकालो, कितना हो रहा है? नहीं आ रहा क्या? 4096। टू से जा रहा है? टू टू जा जीरो, टू फोर जा टू एट जा, फिर टू से जा रहा है, फिर टू से जा रहा है। सही है। फिर टू से जा रहा है, है ना? 256। फिर टू से जा रहा है, 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 फिर टू से जा रहा है। ठीक है। चार चार के पेयर बना लो। दो, चार, आठ। 1/8 आ रहा है ना? तो V2 आ गया V0/8, ये आंसर है। ठीक है। तो यहां पे आके आपके पेशेंस की परीक्षा होगी। कुछ बच्चे बैठ जाएंगे बस, अब यहां से अपन से नहीं लेगा। कुछ बच्चे चलो टाइम पास करेंगे, और जैसे ही उनने टाइम पास किया वैसे ही उनका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? कहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है। लिख लो, लिख लो। सबसे पहले क्यूब किया ताकि ये 1/3 हट जाए, और फिर जो है वो ले लिया भैया। फालतू मतलब लंबे मेथड से चले गए, शॉर्टकट भी कर सकते थे। यहां से देखो, ये देखो, अपन ने पहले क्या करा, उसका 1/3 हटाया, इसलिए पहले क्या किया अपन ने? क्यूब। लेकिन अपन पहले उसका 4 हटा लो, तो उसका 4 कहाँ है? ऊपर। तो टेट्रा रूट पहले ही ले लो, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। 16 का टेट्रा रूट क्या होगा? 1/2, है ना? अब यहाँ कितना बचा? 1/2। अब क्यूब कर दो। अब क्या कर दो? क्यूब। तो V2 आ जाएगा आपका V0/8। तो कैसे भी कर लो। ठीक है। वो अपन गलती से गलत रास्ते से चले गए, पहले अपन ने क्यूब कर दिया। मेरे भाई, समझ में आ रहा क्या? मेरे साथी, समझ में आ रहा क्या? मेरे हमसाए, समझ रहा क्या? पल्ले पड़ रहा है ना? हेलो।
लिख गया? हेडिंग डालो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलिए, ये आपका प्रोसेस लास्ट, ठीक है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जल्दी लिख लो। तो वो खत्म कर दो, सीपी सिंह है ना, प्रोसेस के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निपटा दो सारे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेक्चर वाले अभी सर। आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे नहीं वो हम आपको बता देते हैं, जहां पे इंजन लिखा हो वो मत करना, कार्नोट इंजन है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर, ये सब छोड़ देना, ठीक है? बाकी सब निपटा दो। हम मिनट सुना दिला तो पीवाईक्यू में ही मत घुसे रहो, थोड़ा सीपी सिंह भी निपटा दो आज, है ना? चलिए, लिख गया? ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कपड़े ये ना कर देख लो, पी वी की पावर क्या, एक्स, कंडीशन, ये एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्स जीरो हो गया तो वी की पावर जीरो, वन, और केवल क्या बचेगा, तो ये बन जाएगी आइसो बैरिक प्रोसेस। तो एक्स कभी वन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? अगर एक्स वन हो गया, सॉरी जीरो हो गया, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, आइसोबैरिक बन जाएगी, समझ रहे हो? दूसरी सिचुएशन, एक्स आपका वन नहीं होना चाहिए, अगर एक्स वन हो गया तो ये पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बन जाएगा, जो कि किसकी कंडीशन है, आइसो थर्मल की कंडीशन है, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, म्यू आर तो रहते ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दो तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है? तीसरा, ये एक्स आपका गामा नहीं होना चाहिए, वरना आइडियाबेटिक बन जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर एक्स जीरो नहीं है, वन नहीं है, और गामा नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो वो प्रोसेस चली जाएगी पॉलीट्रॉपिक में। क्योंकि अगर एक्स जीरो हो गया तो फिर तो आइसोथर्मल की तरह सॉल्व होगा, सॉरी आइसोबैरिक की तरह। एक्स अगर वन हो गया तो आइसोथर्मल की तरह सॉल्व होगा क्वेश्चन, और अगर एक्स गामा तो फिर एडियाबेटिक की तरह सॉल्व होगा। क्लियर है? तो इनके अलावा अगर कुछ और है तो फिर वो पॉलीट्रॉपिक की तरह सॉल्व होगा। पॉलीट्रॉपिक में अपन को पढ़ना क्या भाई, वर्क डन, तो क्या है इसमें और एडियाबेटिक में क्या अंतर है? एडियाबेटिक में गामा था और इसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है, बस उसके फॉर्मूला में जहां गामा गामा था वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स एक्स लिखने वाले हैं। तो ये लिख लो, फिर हम लिख रहे हैं।
तुम में से कितने लोगों के पापा मम्मी नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं? कोई है क्या जो नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है, जो चल रहा है महाराष्ट्र में? नगर पालिका किसके लड़ रहे हैं? कोई है? क्यों लड़ रहा है क्या तुम्हारे पापा? कोई नहीं तुम्हारी क्लास में? बाकी क्लासेस में है बहुत सारे बच्चे, इसलिए पूछा। चलो, लिख गया? लिखो हेडिंग। हेडिंग डालो। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, सॉरी, आई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो हम यहां पर एडियाबेटिक लिख रहे हैं और यहां पर पॉलीट्रॉपिक लिख रहे हैं, है ना? ठीक है। तो आप बताओ एडियाबेटिक में वर्क डन क्या था? म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 - गामा, याद है? और P और V के टर्म्स में क्या था? T2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 - गामा। यही पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या हो जाएगा? म्यू आर T2 माइनस T1 अपॉन 1 - x। और यही P2 V2 के फॉर्म में हो जाएगा अपॉन 1 - x। तो इसमें हमें कुछ समझाना नहीं आपको, सीधा रिप्लेस करना, ठीक है? लिख लो। नहीं, सामने सामने लिखोगे तो क्या है, लिख लो, अच्छी बात है, याद हो जाएगा, है ना? इसमें आपका स्लोप था -गामा P/V। यहां पर आपका पॉलीट्रॉपिक में स्लोप हो जाएगा -x × P/V। ठीक है, स्लोप भी कंपेयर कर सकते हो। तो इसके स्लोप का रिलेशन भी निकाल सकते हो तुम, पॉलीट्रॉपिक का आइसोथर्मल के स्लोप के साथ, है ना? x टाइम्स कितना? x टाइम। अगली हेडिंग डालो। कुछ चीजें अलग भी हैं तो वो भी देखते हैं, इसी में देखते हैं, वो भी कंपेयर करके ही बताते, चलो। चलिए, याद है आपको यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी थी? याद है कुछ? है? तो डी क्यू क्या था एडियाबेटिक में? 0। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 ही होगा। तो यहाँ की मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी? लिख, हाँ, नहीं, इनकी निकालना पड़ेगी ना, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। इनकी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या लिखोगे? डी क्यू अपॉन म्यू डी टी। अब भाई मेरी बात सुनो, अब इनके में तो डी क्यू 0 नहीं है ना, ये तो पॉलीट्रॉपिक है। डी क्यू 0 किसके में था? अब पॉलीट्रॉपिक में थोड़ी, तो अपन को यहाँ पे डी क्यू सॉल्व करना पड़ेगा, और डी क्यू को क्या लिखोगे? डब्ल्यू प्लस डी यू अपॉन म्यू डी टी। अच्छा, डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? पीडीवी, है ना? तो पीडीवी लिखो। और डी यू को क्या लिख सकते हो? म्यू सीवी डी टी। क्या लिख सकते हो? म्यू सीवी डी टी, है ना? और म्यू सीवी डी टी में हमने आपको समझाया था, सीवी को क्या लिख सकते हो? F/2 R। तो F/2 म्यू आर डी टी अपॉन, नीचे भी क्या है? म्यू डी टी। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले, ध्यान से देखना। पीडीबी को क्या लिख सकते हो फिर से? म्यू आर डी टी। पीबी इक्वल टू म्यू आर टी। तो पीडीबी इक्वल टू म्यू आर डी टी। तो म्यू आर डी टी प्लस इधर भी क्या है? F/2
म्यू आर डी टी, और इधर नीचे भी क्या है, तो म्यू डी टी को उड़ा देंगे, और म्यू डी टी को उड़ा दो, उसके बाद क्या करोगे, यहां पे आपके पास बचा म्यू डी टी तो गया काम से, तो आर प्लस एफ बाई टू आर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, सीवी अपॉन, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे बचा केवल वन। ठीक है, चलिए अब आप हमें बताओ इस आर की वैल्यू कितना हो जाएगा। ये इसके मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो इसको अलग से लिख लो पहले, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, क्यों, एफ बाई टू आर है ना, देखो तो सी निकल के आ गया आपका कितना, एक तो आपको याद रखना है आर प्लस सी वी, आर प्लस सी वी। अब ध्यान से सुनना, एक तो ये भी याद रखना है, बाई चांस के चार ऑप्शन में मिल जाए आपको। दूसरा, सर हमें तो कंपेयर करना था एडियाबेटिक से, तो वो कैसे करें, है ना, तो आप सीवी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सीवी की वैल्यू आपने गामा के टर्म्स में पढ़ी है, इतना लिखो, फिर उसको मिटा के लिखते हैं, लिखो, हेडिंग डालो, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, हाँ उसी में इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट जीरो, तो उसकी लिखो आप आर प्लस सीवी। एक और फॉर्म निकालेंगे, वो भी आपको याद रखना है, एक तो क्या हो गया आर प्लस सीवी, लिखो जल्दी। दोस्त समझ में आ रहा होगा तुम्हें, कहाँ आ रहा हो समझ में, कहा समझाओगे, कहाँ आ रहा हो तुम्हें समझ में, सो रहे हो क्या तुम, तो कैसे कैसे लिख रहे हो, कहीं कहीं भग रहे हो, कहीं कहीं भग रहे हो, सो जाते हो बीच बीच में। चलो, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में काऊ को, काऊ को समझ में नहीं आ रहा हो, तुम्हें आ रहा होगा समझ में, कहाँ समझ में आ रहा हो तुम्हें, तुम्हें आ रहा हो समझ में, नहीं आ रहा हो तुम्हें भी समझ में, समझाओ, तुम्हें आ रहा हो समझ में, काय बर का, तुम्हें आ रहा हो समझ में, पी लो पानी पी लो, काय बड्डा, तुम्हारा ये तो का, तुम्हें नहीं दिखता क्या बोर्ड पे, तो कष्ट नहीं करना चाहते ऐसे ऐसे करने का, ये क्या लिख रहे हो, अरे तुमने अभी लिखना चालू करा जाओ हमारे तब, पहले क्यों नहीं लिख रहे थे, लिख लो यार, क्यों उल्लू बना रहे हो, हैं समझा रहा था, चलो देखो, कौन वाला समझ में आ रहा हो, हाँ थोड़ा बहुत जो भी है, फाइनली याद तो वो रिजल्ट करने हैं, समझ रहे हो, तो तुम्हारा समझ में आ रहा हो तो बताओ जहाँ में गलती कहाँ है, ये गलत लिखा है, ढूंढो गलती क्या है, जिसको समझ में आ रहा है वो गलती दिखा बता देगा, अभी देखो, यहां से लेके यहां तक में गलती है, ये कौन है ये,
चलो बताओ क्या गलती है। बताओ, यहां से यहां तक आने में पहली गलती कहाँ हुई? अगर वो गलती बताओगे तो ही हम सुधर पाएंगे, नहीं तो हम यही यही याद कराएंगे गलत। बताओ जल्दी। क्या गलत है इसमें सिद्धार्थ? वो शब्द लिखो जो गलत है वो। क्या मिसिंग है? समथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग। सब बराबर है, तो तुम यही याद करोगे। ठीक है, चलिए और बताओ। बराबर। सब सही है ना? किसी को गलती नहीं मिली? तो तुम्हें क्या सुनो? नहीं, वो सब सही लिखा है। ये हम्म, नहीं बता रहे? तो फिर रहने दो, फिर यही सही तुम्हारे लिए। हिंट क्या बताएं यार तुम्हें हम? यहां देखो, वर्क डन ऊपर ही पढ़ा कि अपन 1 - x आता है। अरे पॉलीट्रॉपिक है ना, तो पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन पीडीबी थोड़ी लिख पाओगे अकेले। अपॉन में क्या आया था? क्या आएगा अपॉन में? 1 - x। कोई कौन सी प्रोसेस थी? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा रिजल्ट बदल जाएगा। तो क्या आएगा? म्यू डी टी तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? आर अपॉन प्लस यहां पे बचा केवल सीवी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सीवी की वैल्यू तो एक तो ये याद रखोगे, है ना? तो जो आपने सीवी प्लस आर याद किया उसमें आर के नीचे क्या है? 1 - x। अब जरा सुनो, हमने ये भी पढ़ा है कि सीवी इक्वल्स टू 1 अपॉन, होता है ना ये, सीपी इक्वल्स टू क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा। और यहां से सीवी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन गामा। और सीपी की वैल्यू क्या होती है? अपॉन गामा। हम्म, या ऐसा करो कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या होता है? आर, है ना? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। यहां से सीपी की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू? सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा सीवी। वैल्यू पुट करो, गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। और यहां से सीवी कितना आएगा? आर अपॉन गामा माइनस 1। ये आ रहा है, इसको और पुट कर लो। सीवी की वैल्यू क्या आ रही? आर अपॉन 1 - x प्लस आर अपॉन, यही था ना? आर कॉमन निकाल लो। 1 अपॉन 1 - x प्लस 1 अपॉन, एक ये याद रखना, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये दोनों। ठीक है, कैसे आए वो भी हमने आपको बता दिया, और बाकी आपको याद होने चाहिए दोनों। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रॉपिक लिख लो बस। इसके बाद एक क्वेश्चन है और ये पॉलीट्रॉपिक खत्म। तो पॉलीट्रॉपिक खत्म हो चुका है ना? ध्यान रखना, 1 - x है और यहाँ गामा माइनस,
अगर आपको एक जैसा करना है, सर इसमें गामा -1 है ना, इसमें 1 पहले लिखा है, इसमें भी 1 पहले करना है, तो उल्टा करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दोगे? तो अगर उल्टा करना है जैसे 1 - x, तो 1 - गामा ही याद कर लो सर, वरना कौन याद रखेगा कि x में 1 - x है और गामा में गामा -1 है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा याद कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो करना हो, 1 - गामा लिख रहे हो या माइनस लगा लेना। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। ये खत्म हो गया पॉलीट्रॉपिक आपका। इसमें एक दो नोट और हैं पीछे, ये नोट भी लिख लो, अच्छे है। नोट लिखो फिर क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, इफ इफ एक्स जो है वो गामा से भी बड़ा है और गामा 1 से बड़ा है, तो आप भले ही उसमें वैल्यू पुट करके देख लो, आपका जो सी निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है। और दूसरा, एक्स अगर गामा से छोटा है और लेकिन एक्स आपका 1 से बड़ा है, तो आपका जो सी है वो निगेटिव निकलेगा। ठीक है। और आपको पता है कि सिंस सी इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाय म्यू डी टी, यही होता है ना। ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहां पर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। सी नेगेटिव है ना, सी नेगेटिव है, तो हीट तो आप दे रहे हो, तो वो तो पॉजिटिव है, और उसके बावजूद भी सी नेगेटिव, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ही नेगेटिव निकलेगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अगर सी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव था ही पहले से, हीट दी जा रही है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखोगे, अगर आपका मोलर स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव है पॉलीट्रॉपिक में, और वो कब होगा वो भी याद रखना है, और उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा ये भी याद रखना है। और जब मोलर स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होगा, तो वो कब होगा और उस टाइम पे क्या होगा, ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, लिख लो बस। सेकेंड लॉ सब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक, आपका इसका कुछ लास्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक में भी थर्मोडायनेमिक्स ही चलेगा। एक क्वेश्चन लिखो। फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, हाँ क्वेश्चन है, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए दिया गया पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपना क्या होता है, पीवी की पावर गामा होता है ना, तो क्या ये गामा है 2? नहीं है, मतलब ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, देख लो पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाइंड फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी सी, मोलर हीट कैपेसिटी सी, चलो निकालो। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी सी, ये दिया आपको। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी सी, निकाल रहे हो क्या?
इस एक क्वेश्चन का कम से कम आंसर दे दो। आंसर देना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। चलिए निकालिए। तो अभी अभी हमने आपको मोलर हीट कैपेसिटी लिखवाई है ना, तो आपको निकालना है। निकालिए। प्रोसेस दी गई है, पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, निकालो। पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलेंगे कितना आ रहा है? कोई आंसर बोल रहा है क्या पीछे? आर के टर्म्स में निकाल दो। आर बाय, हाँ कुछ ऐसा आर बाय टू जैसा तो है कुछ। आंसर हमें याद नहीं है। नहीं पाई तो नहीं है। 5? नहीं 5 भी नहीं है। हाँ निकाल लो। इसका आंसर सही है, आर बाय टू। आर बाय टू आंसर आ रहा है। निकालो। ये देखो उसका भी आ गया। आर बाय टू आंसर है इसका। आ गया आर बाय टू। तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। आर इन ब्रैकेट 1/1 - x प्लस 1/γ-1। तो 1/1 - x सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो कितना है? हम्म। x की वैल्यू बोलो। 2 डायरेक्ट पुट करें। अब गैस मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है? 5/3 -1 r। ये -1 बचेगा और इधर 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा। सही है। तो ये आपका बचेगा r इन ब्रैकेट -2 + 3/2, और ये बचेगा r/2। ठीक है, लिख लो। चलिए। हम्म। क्या? हम्म। ये लिख लो। Cp - Cv इक्वल्स टू क्या होता है? R, है ना। और Cp/Cv क्या होता है? गामा। तो हमें Cv निकालना है ना, तो Cp को भगा दो यहां से, तो Cp क्या आएगा? गामा Cv। तो गामा Cv - Cv इक्वल्स टू R। Cv कॉमन निकालो। गामा -1, तो Cv आ गया R/गामा -1। ठीक है।
डेरिवेशन ना हम वो कराएंगे। ठीक गया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो एक हफ्ते अपन खींचेंगे पी वाई क्यू वगैरह सॉल्व करा करा के, पूरा सीपी सिंक सॉल्व करने के बाद एक हफ्ते में। नेक्स्ट वीक से आपका हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। हीट ट्रांसफर आपके थर्मल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है। हीट ट्रांसफर भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा ही है। थर्मोडायनेमिक्स से तो आएगा ही यार। है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ रहे हो। एक केटीजी से। ठीक है। और हीट ट्रांसफर और उन सब से मिला के एक क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से आ जाएगा। थर्मल फिजिक्स कैलोरीमेट्री से मिला के एक चार क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे थर्मल फिजिक्स से। है ना। चलो देखो। तो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। और उसके बाद ये एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वी एंड टी, ये अपन ने लिखे है सब कुछ, है ना। टीवी के टर्म्स में और ये वीटी के टर्म्स में। फिर यहाँ पे हमने आपको कल ग्राफ पढ़ाए कि किस प्रोसेस में ग्राफ कैसा होता है और उसका स्लोप कैसा होता है। तो आइसोकोरिक का स्लोप क्या निकला था? इन्फिनिटी। आइसोबैरिक का, आइसोथर्मल का माइनस पी बाई बी, और एडियाबेटिक का माइनस गामा पी बाई बी, है ना। और हमें यह पता लगा कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर देन। ठीक है। तो ये यहीं तक था आपका। अब इसके बाद मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, अब अपन को लिखना है और पढ़ना है। ठीक है। इतनी पीडीएफ थी मेरे पास। किसकी? नहीं, ये तो फोकट बैठे थे, अभी टाइम नहीं है तो बनाते नहीं है। हाँ, कंडक्शन की है थोड़ी बहुत। अच्छा, लेकिन ये डीपीपी है। ये हीट ट्रांसफर जो अगला चैप्टर है अपना। आसानी वो भी एकदम थोड़ी है। हीट ट्रांसफर थोड़ी थोड़ी डीपीपी है, लेकिन पूरी नहीं है। किसमें दो बचे? इलेक्ट्रोस्टैटिक और हीट ट्रांसफर। थर्मल फिजिक्स के केवल हीट ट्रांसफर बस, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अलग है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे आज। होमवर्क यही है, सीपी सिंक सॉल्व करो, कल पीवाई क्यू हम करा देंगे। ठीक है। आज सीपी सिंक सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये पेन ले लो।